जी पहला सवाल है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक द्वारा संपादित पुस्तक। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है। पहला सवाल तो यही परीक्षाओं में अक्सर आ जाता है। के निदेशक द्वारा संपादित पुस्तक स्वाधीनता के गीत, ये स्वाधीनता के गीत और स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका, इन दोनों पुस्तकों का विमोचन अभी हाल ही में हमारे, ठीक है, एके साहब जो है उन्होंने किया, एजी साहब ने। एजी साहब कौन है सर? अशोक गहलोत जी इनका नाम है, ठीक है, एजी, मुख्यमंत्री एजी। इसके निदेशक कौन है ये बताइए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक कौन है? एक सवाल तो आपको ये जवाब देना है, कुछ सहायक सवाल भी मैं आपसे पूछूं तो आप फटाफट उनके जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपको जवाब देना है, ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है। इसके बाद जवाब देना है इसके निदेशक कौन है, जिनकी पुस्तक है स्वाधीनता के गीत और स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका। ये आपको दोनों जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? देखिए कृष्णा पूनिया जी जो है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है ना, क्रीड़ा परिषद, उस क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर जो तहसील है, कौन सी है? सादुलपुर तहसील, सादुलपुर तहसील, यहां से वर्तमान में क्या है भैया, ये विधायक भी है, यहां से विधायक है और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। ये क्रीड़ा परिषद जो है वो खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? ये सर बीकानेर में स्थित है। कहां पर है सर? बीकानेर में स्थित है। इसके निदेशक इनमें से कौन है? मधुकर गुप्ता। देखिए कृष्णा पुनिया जी जो सादुलपुर से संबंधित है, अब इस सादुलपुर के बारे में भी, सादुलपुर भी आपकी परीक्षा का अच्छा सवाल है। देखो कैसे, यहां से हमारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, क्या है? देवेंद्र झाझड़िया जी जो है ना, आराम से बात करेंगे आज सब सवालों पर, जितने भी सप्ताह भर में बात हुई है उन पर डिटेल में भी बात करेंगे और आपका टेस्ट भी यही है। देवेंद्र झाझड़िया जी यहां से संबंधित है और आपको पता है देवेंद्र झाझड़िया जी जो है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार जो है इससे इनको क्या किया गया? नवाजा गया है। अब तक टोक्यो यानी कुल ओलंपिक में मिलाकर इन्होंने 3 पदक जो है वो अब तक जीते हैं। और इनका संबंध किस से है? तो भाला फेंक जो है, जेवेलिन थ्रो जो है, भाला फेंक, इससे इनका क्या रहा है? संबंध रहा। इसके बाल में लक्ष्मी निवास मित्तल, क्या है? लक्ष्मी निवास मित्तल, कौन है सर ये लक्ष्मी निवास मित्तल साहब? लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है जी। ये स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? स्टील किंग के नाम से आज पूरे इंडिया भर में और दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है, लक्ष्मी निवास मित्तल। अभी इनको क्या किया गया है मेरे दोस्तों? अभी राजस्थान रत्न सम्मान से जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। राजस्थान रत्न से 6 लोगों को सम्मानित किया गया राजस्थान में, उनमें से एक ये है, ठीक है। हाँ जी, आज क्लास 3 घंटे की है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो अब अगले पॉइंट पर देखिएगा, मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है, क्या है? निर्वाचन आयुक्त। उस निर्वाचन आयुक्त के बारे में आपको ध्यान रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के कौन है? तो मधुकर गुप्ता है। मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के कौन है? डीबी गुप्ता है। इन सब सवालों के जवाब आपको खटाखट आने चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये राइट आंसर इसका क्या है? महेंद्र खड़गावत जो है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर में स्थित है उसके वर्तमान में क्या है भैया? निदेशक हैं। और इनकी पुस्तक है स्वाधीनता के गीत और स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका। अब ये पूरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया ये बताइए, ठीक है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? लिख देता हूं मैं यहां, कब किया गया बता दीजिए। चलो बताओ फटाफट। 8 से 9 अक्टूबर, 10 से 13 अक्टूबर, 7 से 8 अक्टूबर। 7 से 8 अक्टूबर इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इन्वेस्ट राजस्थान। लास्ट में मेरे को जरूर बताइएगा आप लोगों के कितने कितने नंबर आए आज के टेस्ट में। यानी इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन जयपुर में किया गया। सर बहुत ही शानदार वाला सवाल यहां से परीक्षा में बनने वाला है। और ये आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया? उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसकी मंत्री जो है वो कौन है? शकुंतला रावत जी है। शकुंतला रावत जो है वो इस मंत्रालय की मंत्री है, जो कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र से आती है, ठीक है। इसके अलावा 8 से 9 अक्टूबर, 8 से 9 अक्टूबर तो मारवाड़ महोत्सव आयोजन किया गया था। सर ये मारवाड़ महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ? सर जोधपुर में आयोजित हुआ। कहां पर? जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया।
और 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक क्या आयोजित हुआ ये बताइए। 10 से 13 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हुआ सर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों 10 और 11 अक्टूबर को यहां पर क्या आयोजित किया गया, डीग महोत्सव का आपको पता होगा। डीग महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया, डीग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा आदि महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया। आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, उदयपुर में किया गया। और अभी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों आप लोगों को 13 से लेकर के 16 तारीख तक, 13 से लेकर के 16 तक क्या आयोजित होगा राजस्थान में बताइए जरा। हाँ जी, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स जो खेल है उनका राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक होगा। अब इस सवाल का राइट आंसर आपको देना था, तो ए जिनका सही है वो एकदम सही है, यानी 8 से 9 अक्टूबर तक जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में मेहनगढ़ दुर्ग क्षेत्र में भी किया गया था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो पढ़ो क्या है। हाल ही में किस राज्य ने सर्वधर्म सभा का विश्व रिकॉर्ड, ठीक है, बनाया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। एक ऐसा राज्य जिसने सर्वधर्म सभा, क्या है, सर्वधर्म सभा, सर्वधर्म सभा, सर्वधर्म सभा जो है इसका आयोजन किया और विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया, ऐसा कौन सा राज्य आपका रहा है। सर्वधर्म सभा आयोजित करने वाला पहला राज्य ऐसा कौन सा रहा है जिसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और इससे पहले एक साथ ऐसे राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान का भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। यह सर्वधर्म सभा 2 अक्टूबर को आयोजित की गई थी और 2 अक्टूबर को ही राजस्थान में 5 लोगों को राजस्थान सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान जी, ए जवाब दे रहे हैं सब लोग, तो राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर क्या किया गया, ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं की पहल पर बनाया गया था। ये भी सर्वधर्म सभा वाला भी और राष्ट्रगान वाला भी, ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड राजस्थान ने कायम किए हैं। और राजस्थान में जहां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर आता है मेरे दोस्तों, वो रट्टा मार लीजिए। आपको फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर देखते हुए अंदाजा हो गया होगा कि भाई ऐसे सवाल आरपीएससी के जो है वो प्राथमिकता में रहते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगली बात करते हैं। हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है और पंजाब भी नहीं है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से मुख्यमंत्री द्वारा किसे सम्मानित किया गया। गांधी सद्भावना पुरस्कार मेरे दोस्तों कितने लोगों को दिया गया वो याद करना। पहले तो 5 लोगों को दिया गया सर, कितने लोगों को, 5 व्यक्तित्व हैं जिनको यह प्रदान किया गया, व्यक्तित्व, ठीक है। इसके में आपके सामने डॉक्टर एस सुब्बाराव जो गांधीवादियों में प्रमुख माने जाते हैं, बेंगलुरु के, नेमीचंद जैन जोधपुर के हैं, अमरनाथ भाई जी वाराणसी से हैं, कुमार प्रशांत दिल्ली से हैं, डॉक्टर डीआर मेहता, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। दोबारा इन नामों को याद करिए आप लोग, डॉक्टर एस सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत, डीआर मेहता, ये सब याद करिए। जिसमें जोधपुर वाले सबसे, नेमीचंद जैन जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित राजस्थान के निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं, तो आपको जवाब देना है नेमीचंद जैन। अब आप मुझे जवाब दीजिए, ये तो सबको पता ही था, पेपर आउट था इसका सवाल का, तो आप ये बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी इन 5 नामों में से 2 नाम ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। वो दोनों व्यक्ति कौन हैं जिनको मरणोपरांत यह राशि प्रदान की गई है, ऐसा आपको बताना है। चलिए जरा मैं तब तक आगे वाले सवाल पर बढ़ता हूं, तब तक आप इनमें से बताइए, एस सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई जी, कुमार प्रशांत और डीआर मेहता, इनमें से वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2 व्यक्ति हैं ऐसा भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगला सवाल, राज्य के केलादेव अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगल सफारी का उद्घाटन किसके द्वारा हाल ही में किया गया। यहां पर सवाल है, केवलादेव अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगल सफारी है ना, उस जंगल सफारी का जो उद्घाटन है हाल ही में शुरू की गई है वहां पर ये जंगल सफारी, तो ये बताइए जरा इनमें से कौन से जो आदमी हैं जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें देखिए, कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, रमेश मीणा, शांति धारीवाल। कलराज मिश्र साहब हमारे राज्यपाल हैं भाई, क्या है, राज्यपाल है। इन्होंने अभी राजस्थान के 40वें राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें राजस्थान हाईकोर्ट, यहां लिख देता हूं राज एचसी का मतलब राजस्थान हाईकोर्ट जो है, इसके नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। मुख्य
न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने क्या की है भाई, शपथ दिलाई है। ठीक है, यहां पर न्यायाधीश जो हैं इनको शपथ दिलाई है। और ये कौन है, तो पंकज नाम याद कर लीजिए बस आप, तो पंकज मिथिलेश। ठीक है, पंकज मिथिलेश ऐसे याद कर लो, चाहे पंकज याद कर लो, आपको याद रह जाएगा। हाँ जी, चलिए, हाँ मरणोपरांत वाले सही हैं, सुभाराव और नेमीचंद जो दो स्टार्टिंग वाले व्यक्ति थे उनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पंकज मिथिल याद कर लो या मिथिल याद कर लो, ये दोनों ही सही, आपके ऑप्शन दोनों सेम तो मिलेंगे नहीं। मिथल याद कर लो या मिथिल याद कर लो, बस जो आपको रह जाए याद वही सही है। ठीक है, पंकज मिथल साहब जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, ऐसा आपको याद करना है। 40वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के कौन बने हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये कहां आए हैं, राजस्थान हाईकोर्ट आए हैं, इस बात की भी ध्यान रखना। और ऐसा आजादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और ओवरऑल अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, तो ये तीसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि आजादी से पहले भी एक व्यक्ति राजस्थान आ चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से। चलिए अगले सवाल पर बढ़े। सर इसका सही जवाब रमेश मीणा है। रमेश मीणा जी ने अभी हाल ही में क्या किया है, केलादेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। शांति धारीवाल नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री है, नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री है, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, ये ध्यान रखना। इंदिरा रसोई योजना इन्हीं के मंत्रालय द्वारा संचालित है। इंदिरा रसोई योजना जो है वो इन्हीं के मंत्रालय द्वारा क्या है, संचालित है। इसके अलावा जयपुर के प्रताप नगर में, जयपुर के प्रताप नगर में मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोचिंग हब जो बन रहा है, कोचिंग हब जो बन रहा है, उस कोचिंग हब का निर्माण भी जो है वो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किया जा रहा है और उसके अध्यक्ष भी यही हैं। राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान आवासन मंडल उसके द्वारा किया जा रहा है और उसके अध्यक्ष भी शांति धारीवाल हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रहरी योजना, क्या है, शिक्षक प्रहरी योजना, यानी शिक्षकों और पुलिस के जवानों के लिए एक आवासीय जो अपार्टमेंट है उसका उद्घाटन भी जयपुर में किया गया और इसको नाम दिया गया शिक्षक प्रहरी योजना। यह भी किसके द्वारा निर्मित है, यह भी निर्माण राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किया गया है। चलिए जी, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, शांति धारीवाल बात हो गई, रमेश मीणा जी आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय जो है वो पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं के अंडर में आता है, तो रमेश मीणा जी के पास में है पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। देवियों और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान इन्वेस्ट समिट के दौरान राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा, नहीं कर दिया गया है, किसे किया गया कर दीजिए यहां पर। ठीक है, किया गया, तो ये हटा देते हैं यहां से। तो ये सवाल हो गया, राजस्थान इन्वेस्ट समिट के दौरान राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया गया, बताओ जरा। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, तो याद कर लेना, ये सवाल पक्का छपेगा परीक्षा में। आज ही आपको, आज ही नहीं, जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी कहा था, ये 5 स्टार सवाल है और इससे मोस्ट सवाल आज की तारीख में राजस्थान में है नहीं कोई भी। 6 लोगों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया 7 अक्टूबर के दिन। कब, 7 अक्टूबर के दिन। ये सातों लोग तो 6 के 6 लोग तो यहां पर आए नहीं, समझ गए, कुछ आए कुछ नहीं आए। तो इसमें सीन काफ निजाम साहब जो है ये जोधपुर से संबंधित है। कहां से हैं, जोधपुर से हैं। ठीक है सर, जोधपुर से हैं और इनका संगीत क्षेत्र में बड़ा योगदान है। किस क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में। ठीक है सर। केसी मालू, केसी मालू जो है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ जो है ना, सुजानगढ़, जहां से कभी मास्टर भंवरलाल जी मंत्री हुआ करते थे। वर्तमान में मनोज मेघवाल जो वहां से विधायक है, मनोज मेघवाल वहां से वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। और चूरू जिले में आता है ये सुजानगढ़। वहां के बड़े ट्रस्टी और वीणा कैसेट से संबंधित, किससे, वीणा कैसेट से इनका संबंध रहा है। वीणा कैसेट जो है उसके संदर्भ में आप जानते होंगे। और आपने अगर हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप के बारे में, केसी मालू प्रस्तुति के बारे में अगर नहीं सुना, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ये कहानी अगर, ये कविता अगर आपने नहीं सुनी है तो वीणा कैसेट केसी मालू के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति इसकी की गई है। जद
वन विलाउडो ले भाग्यो रोटी, है ना। ये वाली महाराणा प्रताप के संबंध में पाथल और पीथल कविता कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो लिखी गई थी, जो कन्हैयालाल सेठिया भी यहां से संबंधित थी, वो केसी मालू की प्रस्तुति बहुत ही शानदार है मेरे मित्रों। हाँ जी, चलिए इन सब लोगों में केसी मालू संबंधित हो गए, आपके याद हो जाएगा। इसके बाद में दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके 2 बार वो भी, ठीक है। और ये राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले से? जोधपुर जिले से। इसके बाद में है राजेंद्र मल लोढ़ा, ये आपको पता है सीजीआई भी रह चुके हैं और राजस्थान हाईकोर्ट में भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। तो राजेंद्र मल लोढ़ा ये भी जोधपुर से संबंधित है। कहां से है? जोधपुर से संबंधित है मेरे दोस्तों, ये भी याद रखना है। इसके बाद में लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में आज ही बात हुई है, चूरू के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से स्टील किंग के नाम से मशहूर हैं। अनिल अग्रवाल जी रिंगस से आते हैं। कहां से? रिंगस कहां पर है सर? सीकर में है। और आपने वेदांता ग्रुप का नाम सुना होगा, बड़ा काम कर रहा है वेदांता ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में भी और अपने अलग अलग इनोवेटिव क्षेत्र भी सामने ला रहा है। इसके बाद में क्या है सर? ये सभी के सभी आपके सही है। इन 6 लोगों के नाम नींद में भी आपको याद होने चाहिए। इन लोगों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई मेरे दोस्तों। कितने? 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रशस्ति पत्र इनको प्रदान किया गया। और गांधी सद्भावना पुरस्कार जिनको दिए गए उनको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए जी अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और वो सवाल देखिए क्या है। राजस्थान में पहला संत संग्रहालय कहां शुरू किया गया है? अभी हाल ही में राजस्थान में पहला संत संग्रहालय कहां पर खोला जा रहा है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे हिसाब से उदयपुर है। अलवर में सरोज मीणा का नाम याद करना है, अलवर की सरोज मीणा का नाम याद करना है, ठीक है जी। और अलवर में ही बानसूर से विधायक और मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत जी है। उन्होंने अलवर में अभी क्या करवाया? अलवर में उन्होंने काम कराया भाई, ठीक है। रूडा के द्वारा पहला हस्तशिल्प बाजार यहां पर लगवाया। इसके अलावा अलवर ग्रामीण से हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकू राम जूली जो है वो यहां से क्या है? संबंधित है सर। ये बात हो गई सर, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय सेवा पदक उनको दिया गया था, ठीक है। किसको? सरोज मीणा को। इसके अलावा सर बातचीत की जाए उदयपुर में तो बहुत सारी बातें, अभी सिर्फ इतना ही याद करो। पहला संत संग्रहालय कहां पर शुरू किया गया? तितली पार्क है, बर्ड पार्क है, ठीक है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन है। ये सब जो है वो उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित कौन से शिक्षक हैं जो कहां से संबंधित हैं? उदयपुर से संबंधित हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा अजमेर में गौरी माहेश्वरी का नाम याद होना चाहिए आपको। गौरी माहेश्वरी जो है इनका संबंध कहां से है? अजमेर से है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कोटा कोचिंग हब के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपसे कल एक सवाल पूछा गया जिसका नाम था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान में कहां पर है? उसमें ऑप्शन था कोटा, बूंदी, ये सब। तो ध्यान रखना कोटा में नहीं, कहां पर है? बूंदी जवाब देना है। जब आपको ये ऑप्शन मिले और पीटीआई भर्ती परीक्षा में तो इससे भी खेला खड़ा कर दिया पेपर सेटर ने, है ना। उसका तो भेजा ही खराब हो गया था शायद, उसने दोनों ऑप्शन दे दिए थे। हाँ, सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम, यहां पर मैंने दुर्गा राम लिखा नहीं क्या? ये लो जी, दुर्गा, ठीक है। दुर्गा और क्या है? दुर्गा राम मुहाल इनका पूरा नाम है। दुर्गा राम मुहाल और सुनीता। दुर्गा सुनीता, ये दो, ठीक है ना। दुर्गा राम मुहाल और सुनीता, ठीक है सर। ये रामगढ़ विषधारी है ना, बूंदी में स्थित है। ये सवाल तो आया कल फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में, और इससे पहले पीटीआई भर्ती परीक्षा में यही सवाल पूछा गया, लेकिन उसने ऑप्शन दिया ए रामगढ़, बी बूंदी। तो इसमें से बच्चा क्या करेगा भाई, ये बताओ? रामगढ़ ही करेगा ना। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है ये अगर पूछा जा रहा है तो टाइगर रिजर्व इसे घोषित कर दिया है, तो ये बूंदी में, लेकिन उस पेपर सेटर ने यहां रामगढ़ भी दे दिया और बूंदी भी दे दिया। तो पेपर सेटर इसके सही ऑप्शन को अगर मानेगा तो रामगढ़ भी जगह है, लेकिन वो मेरे हिसाब से उसमें बूंदी मानेगा क्योंकि ये बूंदी में स्थित है। लेकिन ये सवाल डिलीट होगा फिर, क्योंकि रामगढ़ और दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। यहां पर है
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जयपुर हेरिटेज नगर निगम को ऑल ओवर इंडिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के बारे में आपको पता है, अभी अभी हाल ही में इनको पुरस्कृत किए गए थे। ठीक है, इनको हाल ही में पुरस्कार दिए गए थे 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर के दिन पुरस्कृत किया। ऑल ओवर इंडिया में कौन सा स्थान हमारे जयपुर हेरिटेज नगर निगम को प्राप्त हुआ? ठीक है, हाँ जी, रामगढ़ इकरसी। अरे रामगढ़ और बूंदी दोनों आ गया तो बूंदी से बाहर थोड़ी है रामगढ़ है। और अकेला रामगढ़ जो जगह है, उस रामगढ़ जगह अकेले में नहीं, आसपास के कई गांव ऐसे हैं जिनमें लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। आपको पता होगा रणथंभौर तक मामला जो है ना वो यहां तक आता है। तो आप लोग है ना इस क्षेत्र को क्या नहीं कर सकते, एक दायरे में बांध नहीं सकते। तो ये सवाल जो है वो निश्चित तौर पर उसको डिलीट करना पड़ेगा और उसके पास कोई रास्ता है नहीं। अगला क्या है जरा देखो भाई, इसका सही नंबर जो है वो सर कौन सा है? 26वां है। 26वां स्थान जो है वो नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम को ओवरऑल इंडिया में ये स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राज्यपाल महोदय ने किस नए विभाग को खोले जाने की मंजूरी राजस्थान में प्रदान की है? राजस्थान में कौन सा नया विभाग खोला जाएगा? हस्तशिल्प विभाग, खादी विभाग, शांति अहिंसा विभाग, कोचिंग विभाग। कोचिंग विभाग नहीं खोला जाएगा, ठीक है, कोचिंग हब जरूर खोला जाएगा। खादी विभाग हमारे पहले से चल रहा है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है वो इसी क्षेत्र में काम करता है। ठीक बात है सर। इसमें हस्तशिल्प विभाग उद्योग मंत्रालय के अंदर पहले से ही है। इसका सही आंसर जो है वो शांति एवं अहिंसा विभाग जो है वो खोला जाएगा राजस्थान में, और देश में ये ऐसा पहली बार होगा। सर रामगढ़ होगा, हाँ सही रामगढ़ होगा, मान लिया मैंने। मैं कब कह रहा हूं कि रामगढ़ नहीं होगा, रामगढ़ भी होगा, लेकिन सवाल उसको डिलीट करना ही पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 के तहत राष्ट्रपति ने राज्य के खेरुणा गांव को सम्मानित किया। यह किस जिले में है? खेरुणा गांव जो है वो खूब चर्चा में रहता है, पीछे भी खूब बार चर्चा में आया है। यानी राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 के अंतर्गत राज्य के खेरुणा गांव को सम्मानित किया गया। ये खेरुणा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपको कभी ना कभी ये खेरुणा गांव परीक्षा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति राज्य के खेरुणा गांव को सम्मानित किया, ये किस जिले में है? तो आपका जवाब जब तक आता है तब तक डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और डीजी फेस्ट का आयोजन जयपुर में किया गया। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में। और अभी हाल ही में 5वीं जियो समिट जो है, जियोग्राफिकल से रिलेटेड एक जियो समिट का आयोजन भी कहां पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। जोधपुर में बहुत सारी बातें हैं। 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन समारोह जोधपुर में आयोजित किया गया। जोधपुर में सालवा कला गांव में आपको पता है कि भैया यहाँ पर किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? दोनों नाम याद होने चाहिए। उदयपुर के बारे में अभी बात हुई है, तो राइट आंसर इसका जो है क्या है? बूंदी है। राइट आंसर जो है वो बूंदी है। हाँ, जिन्स पार्क भी यहाँ पर स्थापित किया गया, सही बात है आपकी, सही बात है। ये पहले भी चर्चा में इसीलिए आया कि जिन्स पार्क के लेकर जो है ना यहाँ पर चर्चा खूब हुई थी, तो इसी वजह से ये खेरुणा गांव भी आपके चर्चा में आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल सर क्या है जरा देखो भाई। हाल ही में अडानी ग्रीनल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है? देखिए मेरे मित्रों, ये कल सवाल जो है ना वो परीक्षा में आया, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में, लेकिन सवाल उसने दूसरे तरीके से पूछा, बस फर्क इतना ही था, सवाल यही था, लेकिन उसने घुमा फिराकर उस सवाल को पूछा था, है ना। हाल ही में अडानी ग्रीनल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है? कल फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में अगर आपने सवाल देखा हो तो आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी मेरे हिसाब से। हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। तो इसका जवाब बताओ फिर जल्दी जल्दी। अडानी ग्रीनल एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट हाल ही में कहां पर लगाया गया? अजमेर में नहीं लगाया गया भैया, ठीक है, बाड़मेर में भी नहीं लगाया गया, जालौर में भी नहीं लगाया गया। इसका राइट आंसर क्या है? जैसलमेर में इसको लगाया गया। और कल भी सवाल में ये सब दे रखा था और आपको बताना था अडानी ग्रीनल एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसको लगाया गया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है भाई, देखिए अगला सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग में राज्य के सीकर जिले के किस आईएएस अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ये जरा बताइए। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। जैसलमेर में कल पूछा, किसने लगाया था आंसर? यहां पर जरा आप देखिए, भारतीय चुनाव आयोग में राज्य के सीकर जिले में किस आईएएस अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो अजय कुमार भादु इसका सही आंसर होगा। मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। और गौरव बुडानिया
चूरू जिले के रहने वाले हैं और ये जो आईएएस का बैच अभी हुआ है उस आईएएस बैच में इनको 10वीं रैंक जो है वो प्राप्त हुई थी। अजय कुमार भादु इसका सही आंसर होगा। चलिए, और राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ जो है उसका नया जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं, अशोक चांदना जी हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री हैं और कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। तो डॉक्टर राजपाल शर्मा जी जो हैं उनको बॉल बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया। राजस्थान में बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, HAL जो द्वारा निर्मित ये LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसका नाम है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में राजस्थान में किस स्थान से उड़ान भरी ये आपको बताना है। यहां पर लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसमें राजस्थान में किस स्थान से उड़ान भरी आपको यह बताना है। तो जोधपुर से, उदयपुर से, अलवर से, बीकानेर से, कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर से उड़ान भरी थी उन्होंने। और उसका नाम क्या रखा गया उस पर भी सवाल आएगा आगे, चिंता मत करो। नया स्क्वाड्रन जो है उसका नाम क्या रखा गया है, हेलीकॉप्टर के क्या नाम रखे गए हैं, वो सब बातें अभी करेंगे। प्रचंड जो नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां पर 7-8 अक्टूबर को राजस्थान के कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 7-8 अक्टूबर को राजस्थान में कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इसके बाद में 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गांधी सद्भावना पुरस्कार से राजस्थान में सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों। तो यहां पर इन सबके नाम भी याद होने चाहिए। ये 6 व्यक्ति कौन है, ये 5 व्यक्ति कौन है, दोनों के बारे में बता दिया। इसमें 2 व्यक्ति ऐसे शामिल हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए जी, आराम से करेंगे, आराम से। चलो, तो ये तो सब बात हमारी हो गई है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता दी। अगला सवाल है, स्वच्छता दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा किन श्रेणियों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार दिए गए? विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार दिए? स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए, यह है आपको बताना है। विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? हाँ, 6 लोग आपको याद है, केसी मालू, दलवीर भंडारी, राजेंद्र मल्होत्रा, निजाम साहब और अग्रवाल और मित्तल, ये सब नाम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। 6 पुरस्कार राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। तो आपसे ऐसा भी सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, 6 पुरस्कार राजस्थान को कुल कितने श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 6 पुरस्कार राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में है वो प्राप्त हुए हैं। चलो जी, अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2022, स्वच्छ भारत ग्रामीण 2022 के तहत खुले में शौच से मुक्त, जिसे हम ODF प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ODF प्लस बोलते हैं। ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये जरा बताइएगा। उदीयमान श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इनमें से ये बताइए। स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, तीसरा, 8वां, 26वां, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 8वां, सबका जवाब 8वां आ रहा है। बताओ तो सब लोग बताओ जरा। सर 8वां, सर 8वां, सर 8वां, सर का क्या 8वां भैया? हनुमान जी, चलिए आगे बढ़े। आपको अगर आ गया हो इसका जवाब, हाँ सर, हमको आ गया है जवाब इसका सर। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपने एकदम सही दिया है। 8वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, किसमें? उदीयमान श्रेणी के अंतर्गत जो है वो राजस्थान को ODF प्लस कैटेगरी में उदीयमान श्रेणी में राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये स्वच्छता पुरस्कार जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, इतनी बातें जो आज की क्लास में पढ़ाई है, ये आपके लिए बहुत शानदार वाली है, ठीक है ना। ये इतनी याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा परीक्षा में।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फिल्म प्रतियोगिता में रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया, यह किस जिले में है और यहां की जो सरपंच है, ठीक है, हाँ जी, चलिए इसका सही आंसर जो है वो जरा देखो क्या है। तो यहां पर है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फिल्म प्रतियोगिता में रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया, यह किस जिले में है ये बताइए। यहां की सरपंच जो है क्या है, सरपंच जो है वो क्या है भाई, यहां की सरपंच जो है वो बबीता बाई है। सरपंच कौन है, बबीता बाई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फिल्म प्रतियोगिता में रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया, यह किस जिले में है, बारां में, बूंदी में, कोटा में, अलवर में। तो आप सभी का ठीक है, हाँ जी रामनगर बूंदी में है, सही बात है, रामनगर बूंदी में। चलिए वायरस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वायरस जीवन में भी आते रहेंगे, तो चिंता मत करो, काहे को शांति रखो भाई, शांति। तो इसका सही आंसर जो है वो बूंदी की है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, खेरुना गांव जो है, एक तो खेरुना गांव, ये दोनों याद करिएगा, खेरुना गांव और एक ये रामनगर पंचायत जो है, रामनगर पंचायत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जब छपेगा सभी अब आंखें खुलेगी। तो रामनगर और खेरुना दोनों जो है वो आपको याद करने हैं। बूंदी में रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया है, स्वच्छता के लिए जो फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई, उस फिल्म प्रतियोगिता के अंदर इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा, दोबारा बोल देता हूं, फिल्म प्रतियोगिता का मतलब है इसके स्वच्छता के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पूरे देश भर में। उसमें राजस्थान की रामनगर ग्राम पंचायत जो कि बूंदी जिले की है, उसने पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किया था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हमें याद करना बहुत जरूरी है। इस सवाल में सब कुछ लिख दिया गया है और वो आपको ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लेखन, वॉल पेंटिंग अभियान, ओडीएफ प्लस, गोवर्धन प्लास्टिक, कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में, यहां तक एक सवाल है, तथा जैविक कचरा प्रबंधन में क्रमशः कौन सा पुरस्कार मिला। तो इससे पहले जितनी कैटेगरी लिखी है वो अलग है और जैविक कचरा प्रबंधन अलग है। तो ऊपर वाली सभी कैटेगरी, दीवार लेखन है, ओडीएफ प्लस है, गोवर्धन प्लास्टिक है, कचरा प्रबंधन है, दूसर जल प्रबंधन है, मलय कचरा प्रबंधन है, ये सब के सब जो है इनमें आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर तो राजस्थान को मिला है प्रथम पुरस्कार, कौन सा, फर्स्ट पुरस्कार मिला है। और जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को मिला सेकंड पुरस्कार। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्रम से दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा, यानी पहला पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार राजस्थान को क्या हुए हैं, इसमें प्राप्त हुए हैं। तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि वॉल पेंटिंग अभियान, ओडीएफ प्लस, गोवर्धन प्लास्टिक, कचरा प्रबंधन, धूसर जल प्रबंधन, मलय कचरा प्रबंधन में पहला और जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को दूसरा पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। और विभिन्न कैटेगरी के अंदर राजस्थान को जो है वो 6 पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान किस जिले का रहा है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं भाई। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान किस जिले का है, और वो जिला जिसकी हम रोज बहुत बात करते हैं। और ओवरऑल अगर बातचीत की जाए, ओवरऑल का मतलब पूरे देश भर की अगर बातचीत की जाए, तो मेरे दोस्तों उसको 60वां नंबर जो है वो प्राप्त हुआ है ना। तो चलिए एकदम सही आंसर आप लोगों का आ चुका है। सबसे पहले जी उदयपुर इसका सही आंसर है। क्या है, उदयपुर इसका सही आंसर है। उदयपुर को पूरे देश भर में तो मिला है 60वां स्थान और राजस्थान में इसको मिला है पहला स्थान। अब मेरे हिसाब से ये स्वच्छता सर्वेक्षण के सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं, इनको एक पेज पर एक जगह लिखिएगा और इनको याद करने की बार बार आप कोशिश करिए। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान से रिलेटेड जितने सवाल थे वो आपके सारे कवर हो जाएंगे और अक्सर ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है, ये जरा आप लोग बताइए। क्या है, राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया। बालिका चेतना जागृति अभियान अभी हाल ही में राजस्थान के जालोर जिले में शुरू किया गया है।
राजसमंद में नहीं, सवाई माधोपुर में बालिकाओं के लिए क्या किया गया है आपको पता होगा, गर्ल फ्रेंडली पंचायत, ठीक है, गर्ल फ्रेंडली पंचायत जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट पर, किस पर, पायलट प्रोजेक्ट पर यहां से क्या किया गया था, शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया था। इसके बाद पूरे राज्य में, अब पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिले में 2 पंचायत समिति जो है वो गर्ल फ्रेंडली पंचायत समिति, ठीक है, गर्ल फ्रेंडली पंचायत समिति जो है वो पूरे राज्य भर में प्रत्येक जिले में 2 बनाई जाएगी, इस प्रकार की ध्यान रखिएगा। तो ये आपका राइट आंसर इसका जालोर है। अगला सवाल लाइए सर आप, तो आज की क्लास का ये सवाल आपके सामने है, कृषि विषय में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत पीएचडी करने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति की घोषणा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने की है। कृषि संकाय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि अगर कोई बच्चा 11वीं, छात्रा के लिए, यह ध्यान रखना भैया, किसके लिए, छात्रा के लिए ये सब की सब व्यवस्थाएं, 11वीं क्लास के लिए उसकी इतनी व्यवस्था की गई है, 11वीं प्लस 12वीं, 11वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए उसे 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। अगर वो ग्रेजुएशन करता है, यानी कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अगर बीएससी, यानी उसको हम लोग स्नातक कहते हैं, स्नातक की पढ़ाई करता है, तो उसको स्नातक की पढ़ाई के लिए इतनी राशि, स्नातक और स्नातकोत्तर, एमएससी के लिए भी यही, स्नातक और स्नातकोत्तर, इन दोनों के लिए कितनी राशि दी जाएगी सर, 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ये क्या है, प्रति वर्ष है, ये राशियां प्रति वर्ष ये राशि दी जाएगी, प्रति वर्ष ये राशि दी जाएगी, प्रति वर्ष ये राशि दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद जरा सुनिएगा, हाँ जी, इसके बाद में है अरे सुना नहीं, वो सब अभियान जो है ना वो डॉक्यूमेंट में ही चलते हैं ना। चलिए, इसका अगला सवाल जो है वो पीएचडी की पढ़ाई, पीएचडी जो है इसकी पढ़ाई के लिए क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों, 15,000 रुपए की राशि जो है वो प्रति वर्ष, क्या है, प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा यहां पर की गई है, प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा, 15,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इतनी जानकारियां आपको पता हो। 11वीं 12वीं में 5,000 रुपए, बीएससी और एमएससी के लिए यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 12,000, और इसके बाद में पीएचडी के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही। नेक्स्ट सवाल है, गुमानपुरा जयपुर के किस कृषि विशेषज्ञ को केटीके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स एंड एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। सेनकाफ निजाम नहीं, राजेंद्र लोढ़ा नहीं, अमरनाथ भाई नहीं, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको मिला है। और ये भाई साहब हैं जिनको गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है, गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो एक ही ऑप्शन बच गया जिसका नाम है डॉक्टर बी आर बाजिया, डॉक्टर बी आर बाजिया जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहां पर। नेक्स्ट सवाल सर क्या है, लाइए हमारे सामने, जवाहर कला केंद्र में 25वें लोकरंग उत्सव का आयोजन कब होगा। जवाहर कला केंद्र कहां पर है सर, जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र कहां पर है, जयपुर में है। और यहां जयपुर में क्या आयोजन हो रहा है सर, 25वें लोक रंग उत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा। लोक रंग उत्सव का आयोजन, ये लोक रंग उत्सव का आयोजन लंबे समय तक होता है। और आपको पता है इसी समय राजस्थान की एक बड़ी हस्तशिल्प जो दीपावली मेला है वो भी आयोजित हो रहा है। दीपावली मेला जो है वो भी वहां पर आयोजित होता है। ये प्रति वर्ष होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, प्रति वर्ष इसका आयोजन होता है। दीपावली मेले का भी वहां आयोजन हो रहा है, लोक रंग उत्सव का आयोजन हो रहा है। सर इसका राइट आंसर मुझे 10 से लेकर के 20 अक्टूबर तक लग रहा है, ये प्रति वर्ष, ठीक है। हाँ जी जरूर जरूर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी कल वाले एग्जाम की। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल जरा देखिए आपके सामने क्या है। अभी कल वाले डिस्कस करेंगे, चिंता काहे को करते हो। हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की तैनाती पाकिस्तान सीमा पर की गई है, इसके पहले स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है, ये जरा बताइएगा, ठीक है।
यहां पर लिखा गया है कि भैया जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा उसका निर्माण किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की तैनाती पाकिस्तान सीमा पर की गई है, इसके पहले स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है, ये जरा बताइए। इसके पहले स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया? प्रचंड हेलीकॉप्टर जरूर याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड नाम है। और इसके स्क्वाड्रन का नाम क्या है? रुद्र हेलीकॉप्टर नहीं है, क्योंकि रुद्र हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन भी कहां पर तैनात किया जाएगा? जोधपुर में तैनात किया जाएगा। इसका नाम विक्रांत भी नहीं है और इसका नाम तेजस भी नहीं है, तो इसका धनुष नाम है। क्या है? प्रचंड और धनुष, रुद्र, तीन नाम याद करने हैं। रुद्र याद करना है, एक आपको प्रचंड नाम याद करना है राजस्थान के संदर्भ में, एक धनुष नाम याद करना है, धनुष। ये तीन नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहां से सवाल बनेंगे। पहला है रुद्र हेलीकॉप्टर का नया स्क्वाड्रन कहां तैनात किया जाएगा? तो इसे राजस्थान में तैनात किया जाएगा मेरे दोस्तों, और वो भी कहां पर? जोधपुर में तैनात किया जाएगा। इसके बाद में अगला है प्रचंड, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा उसका निर्माण किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया? तो प्रचंड हेलीकॉप्टर नाम दिया गया। इसका भी पहला स्क्वाड्रन कहां पर तैनात किया गया? राजस्थान में, पाकिस्तान की सटी हुई सीमा पर इसको तैनात किया गया है, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर राजस्थान पधारे। इसके बाद में धनुष क्या है? इन प्रचंड हेलीकॉप्टर का जो स्क्वाड्रन होगा, स्क्वाड्रन, इस स्क्वाड्रन का नाम क्या होगा? धनुष नाम होगा इस पूरे स्क्वाड्रन का नाम। हाँ, चलिए अगली बात करते हैं। शिव वाला धनुष समझिए आप। तो अगला सवाल क्या है? राज्य सरकार ने सोलर पार्क विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सोलर पार्क विकसित करने के लिए अभी 2000 मेगावाट जो है, 2000 मेगावाट का राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, केयर एनर्जी, वेदांता ग्रुप। आज देशभक्ति साहब, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, कह देंगे उनको। वैसे क्लास होती है संडे को। कोल इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर है, कोल इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर है। एनटीपीसी के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान में कहां पर? नोख जैसलमेर के अंदर, नोख जैसलमेर के अंदर क्या किया गया मेरे दोस्तों? जैसलमेर के अंदर, नोक जैसलमेर के अंतर्गत यहां पर क्या लगाया गया? एनटीपीसी द्वारा लगाया गया एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जो हैं, अनिल अग्रवाल को क्या किया गया? अनिल अग्रवाल जो कि रिंग सीकर के रहने वाले, उनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अभी और आएगा यही सवाल आगे, दोबारा आपको और विस्तार से मिलेगा। शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान प्रकाश किस जिले में चलाया जा रहा है? शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान प्रकाश किस जिले में चलाया जा रहा है, ये बताइए। नागौर जिले में सही आंसर है इसका। नागौर जिले की प्रमिला चौधरी का नाम याद करना। नागौर जिले की प्रमिला चौधरी, बहुत ही कम चांस है वैसे परीक्षा में पूछे जाने की, लेकिन फिर भी याद रख लो, पता नहीं कई बार क्या होता है, ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट सकता है, वैसी बात है। तो आजकल अभी जो 2-3 आपने पेपर देखे हैं आरपीएससी के, उनमें इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आपकी रेंज के बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जानकारी, बहुत ज्यादा अगर पढ़ते हो तो उतनी गहराई में जाने पर सवाल आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे वो सवाल कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है प्रमिला चौधरी। जयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, इनमें से कोई सा भी नहीं है। इसमें जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। और आपको पता है पीएम राइज, पीएम श्री के बारे में, SHRI, इसके बारे में आपको बताया था। पीएम श्री जो है, इसका उद्घाटन 5 सितंबर को किया गया था देश के प्रधानमंत्री द्वारा। पीएम श्री योजना का उद्घाटन पीएम श्री योजना के नाम से इसका किया गया था। और ये ध्यान रखना, राजस्थान में इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या कर दी गई है? जारी की गई है। और राजस्थान में ये कल से आरंभ हो गया है, यानी कल से राजस्थान में इसे क्या कर दिया गया? आरंभ कर दिया गया। ठीक है, हाँ जी। सरोज सवेता जी, उसमें कुछ टेक्निकल इशू कई बार आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। कल कुछ क्लासें ज्यादा थी, इस वजह से नहीं है। पशुधन बीमा योजना राजस्थान के तहत पशुओं का बीमा कराने पर सरकार बीपीएल व SC/SC कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी के पशुपालकों को कितना फीसदी प्रीमियम सरकार देगी, ये आपको बताना है। तो ST/ST कैटेगरी के लिए तो सरकार 50% जो है वो अनुदान देगी, 70% अनुदान सरकार देगी, और अन्य कैटेगरी के लिए 50% देगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो 70% है।
पशुधन बीमा योजना, राजस्थान के तहत पशुओं का बीमा कराने पर सरकार बीपीएल एससी एसटी वर्ग को 50% से ज्यादा यानी 70% जो है वो इसमें अनुदान देगी, बल्कि अन्य वर्ग को सभी को कितना प्रदान करेगी सरकार जो है वो उसमें 50% अनुदान में यानी छूट देने वाली है। चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल सर क्या है, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने न्यायालयों में ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे? राजस्थान के ऐसे कितने कोर्ट हैं जहां पर क्या किया जाएगा, न्यायालयों में ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे? तो ये तो आपका रटा हुआ होगा सवाल, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां पर है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने न्यायालयों में ई सेवा केंद्र खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर है 21 ई सेवा केंद्र राजस्थान में खोले जाएंगे। 21 नए ऐसे ई सेवा केंद्र है जो कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में खोले जाएंगे, अलग अलग जिलों में जो बने हुए कोर्ट्स हैं उनमें खोले जाएंगे। इसके माध्यम से लोगों को अपने जो मुकदमे हो उनकी जानकारी हो, वकीलों को भी आसानी हो, सभी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध हो। यह सवाल रहा आपके सामने। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, ये बताइए। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान में, यहां पर देखिए राजस्थान की बात अगर आ गई है तो यहां पर राजस्थान ने क्या किया है मेरे दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है इसमें राजस्थान ने कितने पुरस्कार जीते? 30 पदक राजस्थान के हिस्से में आए क्या? और राजस्थान का 20वां स्थान इसके अंदर रहा। राजस्थान ने 30 पदक राजस्थान ने जीते, उसमें से राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? राजस्थान का 20वां स्थान इसका रहा। और इनका आयोजन कहां हुआ सर? गुजरात में हुआ। और गुजरात में इनका आयोजन अलग अलग 6 शहरों में हुआ। इसका जो शुभंकर है वो सर सावज रहा। सावज का संबंध किस से है सर? शेर से है। समझ गए? चलिए अब मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हाँ 30 है तो जिसमें से 3 3 और 24 है, 3 3 और क्या है 24 है। तो आपको बात पहले ही बताई, 3 स्वर्ण 3 रजत और बाकी बच गए वो कांस्य पदक राजस्थान के हिस्से में आए।